Hello everyone, in this video I am going to teach you Math is Prime Class 8 exercise 2.1. So without further delay, let's get started. Our first question is that evaluate the following expressions. हमको सॉल्व करना है, जो एक्सप्रेशंस यहाँ पे गीत दी हुई हैं उनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो कितना है, 4/7 की पावर 2 है मल्टीप्लाइड 4/7 की पावर 2 है। इन दोनों को अगर हम अलग अलग करें, 4/7 मल्टीप्लाइड 4/7 ब्रैकेट में फिर 4/7 मल्टीप्लाइड 4/7। सो इसको जब इक्वल टू करेंगे तो हमारे पास टोटल 4 पावर सेम नंबर्स के 4 चीज़ें हो गई। तो हम क्या लिख देंगे, 4/7 लिख देंगे यहाँ पे, और उसकी पावर कितने टाइम्स, 1 2 3 4 टाइम्स उसका पावर है, तो 4 टाइम कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करना है आप देख लो। पहला क्वेश्चन नंबर जो 2 है, तो 3/2 है की पावर 3 है, और मल्टीप्लाइड 2/3 है उसकी पावर 2 है। अभी सारे नंबर्स को हमको लिख लेना है। जैसे हम सारे नंबर्स को लिख लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2 मल्टीप्लाइड 3/2 मल्टीप्लाइड 3/2, जैसे हम इनको एक्सप्रेस करेंगे। फिर अगला क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड 2/3 मल्टीप्लाइड 2/3। तो आप देखो 2 से 2 नीचे वाले दोनों से क्रॉस कट जाएंगे, इधर के दोनों 2 कट गए और इधर के दोनों 3 कट गए। तो हमारा कितना बचा, 3/2, जो हमारा है एग्जैक्ट हमारा यही आंसर बचा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 3/4 का पावर 3 है, देखो लो आप, और डिवाइड में है 3/4 का पावर -2 है, ठीक है। एक मिनट में चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन थोड़ा विजुअल नहीं है, ठीक है, हाँ यही है, ठीक है। तो 3/4 का पावर 4 हो गया, इसका पावर 3 हो गया, और फिर इसको जब डिवाइड में रखते हैं तो 4/3 की पावर 2 हो जाता है। अब इसको रेसिप्रोकल मतलब इसको चेंज करेंगे। जब इसको चेंज करेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन से किस में चला जाएगा, आपको पता है कि जैसे अगर हम इसको चेंज करते हैं तो इधर डिवाइड में है तो इधर आ जाएगा, तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 3/4 मल्टीप्लाइड कितना हो जाएगा, 3/4। अब देखो ये मल्टीप्लाइड में आ गया। अब दोनों को हमको पता है कि 3/4 दोनों इक्वल हो गए। जैसे 3/4 ऐड हुआ तो दोनों की पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में अगर हमारा जो नंबर्स है वो सेम है तो उसकी जो पावर हो जाती है बिल्कुल सेम हो जाती है। इस फॉर्मूले पे लग जाता है x की पावर m मल्टीप्लाइड x की पावर n इक्वल टू xm+n। तो हमारा कितना हो जाएगा, 3/4 की पावर 5 हो जाएगा। यही हमारा एग्जैक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। ये क्लास थोड़ा सा PDF अपना उल्टा हो गया है, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। चलो वीडियो को सीधा कर लोगे तो समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है, ठीक है। PDF ही अपन जो बनाया ना, अब सभी बच्चे कहते हैं कि कॉपी पे सर बना के सॉल्व कराइए, तो अब जब कॉपी पे लिखते हैं तो उतना एग्जैक्टली थोड़ा सा आ नहीं पाता है, समझ पा रहे हो आप। इस कारण से मैंने इसको कॉपी पे सॉल्व कराया है, अब आप इसको देख सकते हो, ठीक है। अब देखो इसका क्वेश्चन क्या है, 2/3 का पावर -2 है मल्टीप्लाइड 3/2 का पावर -3 है। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगता है, आप देखो इसमें मैंने फॉर्मूला भी आपका लिख दिया है। तो देखो a/b अगर ब्रैकेट में करें और पावर हो -m में, और b/a इक्वल टू में करके, और b/a करते हैं अगर पावर हो किस में, m में, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये आपके सामने मैंने आपको लिख रखा है, जो लॉ यहाँ पे लगता है, ठीक है। तो आप देखो 3/2 की पावर 3/2 का पावर 2 मल्टीप्लाइड 3/2 का पावर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इनको सबको एग्जैक्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/2 मल्टीप्लाइड 3/2 मल्टीप्लाइड 3/2 मल्टीप्लाइड 3/2 मल्टीप्लाइड 3/2। तो ये टोटल कितना हो गया, 3/2 की पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। जहाँ पे भी कोई डाउट समझ में आता है तो आप मेरे को कमेंट में बता देना, तो मैं आपको उसको एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा, ठीक है। उसका स्क्रीनशॉट लेके आप मेरे को कमेंट में बोल देना। चलो अब ई नंबर का देख लेते हैं। ई नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2/3 की पावर 2 डिवाइड 4/5 का पावर 3 मल्टीप्लाइड 3/5 का पावर 2। अब इसको हमको सॉल्व करना है। अब आप देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। आप देखो यहाँ पे जो नंबर है 3 जो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, जहाँ पे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, 2/3 2 टाइम्स है, तो 2/3 2 टाइम्स लिख दिया, मल्टीप्लाइड 4/5। देखो जहाँ पे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ वहाँ पे देखो आप, 4/5 जो है उसको 3 टाइम्स से 4/5 सॉरी 5/4 है ना, 5/4 3 टाइम्स है, तो 5/4 मल्टीप्लाइड 5/4 मल्टीप्लाइड 5/4 देखो लिख दिया ना अपन ने। फिर आप देखो 3/5 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो 3/5 अब इसको हम क्या कर लेंगे, क्रॉस कर लेंगे। जैसे हम इसको क्रॉस कर लेते हैं तो आप देखो यहाँ पे कितना आ जाता है टोटल का टोटल। आप देखो 5 से 5 कट गया, ये वाला 5 कट गया, फिर ये 2 2 जा 4 हो गया, ये 3 2 2 2 टाइम कट गया, 2 2 जा आ गया,
3 से 3 कट गया, जो हमारा नंबर कितना आया, जो हमारा लास्ट में आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो लास्ट में जो आपका एग्जैक्ट आंसर आता है 5 आपका ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा और 1/2 की पावर 4 हो जाएगा, आपका यही आंसर बनेगा। ठीक है, 1/2 4 टाइम आया है और 5 आपको उसको बाहर कर लो, चाहे उसको मल्टीप्लाई भी करके आप अंदर रख सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन जो हमारा एग्जैक्ट आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, 5 ब्रैकेट में बाहर रखेंगे और 1/2 की पावर 4। अब क्लास इस पे देख लेते हैं। एफ नंबर जो अपना क्वेश्चन है, ये सबसे अपना जो क्वेश्चन है एफ नंबर वाला, ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा अपन देख लेते हैं किसको किस फार्मूले से करना है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, पहले एक देखो इसमें 3 टाइप्स के ब्रैकेट लगे हुए हैं, तो आपको देखना है कौन कौन से सेकंड टाइप थर्ड टाइप का ब्रैकेट कौन सा है। ठीक है ना, उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना है। तो जैसे पहले बड़ा वाला ब्रैकेट है उसमें सबसे बड़ी उसकी पावर -2 है, फिर देखो छोटा वाला ब्रैकेट है उसकी सबसे बड़ी पावर कितनी है, -3 है, फिर -3/4 है मल्टीप्लाइड 3/4 की पावर 2 की पावर -4 है। यहाँ पे आप देखो तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, आप देखो यहाँ पे लिखा है a की पावर m की पावर n इक्वल टू क्या हो जाता है, a की पावर m इंटू n। ये जो फार्मूला लगेगा इस पे लगा के इसको हमको सॉल्व करना है। जैसे हम इसके लगा के इसकी फार्मूला सॉल्व करेंगे, 3/4 का पावर देखो 3 मल्टीप्लाइड 2 कर देंगे तो -2 और -3 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस का जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो प्लस का साइन आ जाता है। ठीक है ना, एडिशन में नहीं आता लेकिन मल्टीप्लिकेशन में प्लस का साइन आ जाता है। इसी तरीके से अगर सेकंड वाले स्टेप को सॉल्व करेंगे तो सेकंड वाला स्टेप 3/4 है, अब देखो 2 मल्टीप्लाइड -4 है, 2 मल्टीप्लाइड -4 है ना। अब जब हम इसको सॉल्व करने जाते हैं, जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाता है, -3 की पावर 4 और मल्टीप्लाइड यहाँ पे कितना हो गया, -3 अरे यार सॉरी -3 की अपॉन 4 है, -3/4 है और उसकी पावर 6 है, मल्टीप्लाई में होता है, फिर 3/4 है उसकी पावर -8 में आ जाती है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, पॉजिटिव पे करेंगे। ठीक है, तो जैसे इसको पॉजिटिव पे करते हैं तो आप देखो 3/4 की पावर 6 और ये कितना हो जाएगा, 3/4 की पावर 8। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इन दोनों को क्या कर, जो भी पावर से मल्टीप्लिकेशन में इनको क्या कर लेते हैं, प्लस माइनस कर लेते हैं। जैसे इनको हम प्लस माइनस करेंगे कौन से फार्मूले से, a की पावर m मल्टीप्लाइड a की पावर n इक्वल टू a m प्लस n। तो जैसे m प्लस n को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/4 6 प्लस -8। अब बताओ -8 जो है बड़ा नंबर है अपना, तो उसमें जैसे 6 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा। ठीक है ना, तो आपका टोटल आंसर कितना आ जाएगा, 3/4 का पावर -2। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। अभी तक हम क्लास इस क्वेश्चन को यहाँ तक फिनिश करते हैं, और अगर आपको इन क्वेश्चनों में थोड़ा सा भी डाउट समझ में आता आप मेरे को कमेंट में बताओ, तो स्क्रीनशॉट लेके तो मैं आपको वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी फॉर दैट। ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो को मूव करते हैं। देखिए क्लास सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सेकेंड क्वेश्चन जो हमारा बोल रहा है एक्सरसाइज 2.1 का, कि सिंप्लीफाई करना है पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स को। तो अब देखो जो पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स हैं उनको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपके सामने मैंने सॉल्व करके रखा, आप इसको एक बार देख भी सकते हो, और जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो, मैं आपको डिस्कस करके समझा दूंगा। ठीक है, अब देखो जैसे 3/7 का पावर -2 है मल्टीप्लाइड 3/7 का पावर -3 है। अब यहाँ पे जो फार्मूला लगता है, अगर पॉजिटिव एक्सपोनेंट को आप सॉल्व करने जाते हो तो क्या फार्मूला लगता है, a/b ब्रैकेट करेंगे -m करेंगे और फिर इक्वल टू में करेंगे, और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, b/a का पावर m करके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 7/3 का पावर 2 मल्टीप्लाइड 7/3 का पावर 3। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं किसको, अब इसको किस फॉर्मूले पे सॉल्व करेंगे। इसको फार्मूला जो हमारा लगेगा वो है a की पावर m मल्टीप्लाइड a का पावर n। तो ये क्या हो जाएगा, a पे जो हमारा m है वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा m प्लस n में। ठीक है, जैसे ये m प्लस n में ऐड हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा कि 3/7 2 + 3 हो जाएगा, जो पावर में है 2 + 3 जैसे ही पावर में ऐड होता है तो ये कितना हो जाएगा, 3/7 की पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं क्लास। जो बी नंबर क्वेश्चन है अपना वो है 1/2 की पावर 5 है और डिवाइड में है
1/2 का पावर 3 पे है। अब यहाँ पे देखो डिवाइड वाला फार्मूला लिखा हुआ है। आप देखो, आपको देखो जो फार्मूला में डाउट है ना, तो उसके लिए आपको बुक क्या करना पड़ेगा, बुक का जो आप पहले चैप्टर्स जो है ना उसके पहले दिखा हुआ है, सॉल्यूशंस गिवन है, तो थोड़ा सा एक्सरसाइज उसके पहले वाली को आपको पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये फार्मूलेज आपको समझ में आ जाएंगे कि इनको कैसे सॉल्व करना है। इसी कारण सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपके साथ क्या होता होगा कि ये फार्मूले जो मैं आपको लिख देता हूँ तो आपको समझ में नहीं आता होगा कि ये सॉल्व कैसे हो रहे हैं। आप देखो यहाँ पे a का पावर m है डिवाइड बाई a का पावर n है, ठीक है। इक्वल टू करते हैं जैसे, तो a का पावर m माइनस n हो जाता है, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू हमारे यहाँ पे आ जाता है। अब इसी तरीके से जैसे ये फार्मूला गिवन है उससे मैंने ऊपर वाले को सेटअप कर दिया, तो 1/2 का पावर 5 माइनस 3 कर दिया मैंने, तो ये हमारा कितना आंसर आ गया, 1/2 का पावर 2 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर सी को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सी को क्या, थोड़ा सा मेरा PDF कट गया है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। 4/3 का पावर -2 है और उसका पावर कितना है, -2 है। अब इसमें फार्मूला हमने आपको लिखा है, ये साइड में फार्मूला लिखा हुआ, आप देखो कि a का अगर सिंगल ब्रैकेट में है तो a का पावर m इक्वल टू a का पावर m ब्रैकेट पावर n, अगर ऐसा करके क्वेश्चन है तो क्या होता है, जो भी इसकी जो भी इसका वो होता है, मतलब पावर होता है, तो पावर दोनों क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 4 का पावर 3 हो गया और -2 मल्टीप्लाइड -2 मल्टीप्लाइड -2 हो गया, तो कितना आ जाएगा आंसर, यहाँ पे कटा हुआ है तो मैं आपको बता देता हूँ आंसर यहाँ पे क्या आएगा। 4/3 का पावर 4 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, -2 और -2 जो है तो ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो 4/3 का पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी हमारा यहाँ पे क्या गिवन है आपको देख लेना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर डी जो है हमारा है कितना है, 2/3 का पावर 2 है मल्टीप्लाइड -3/2 है का पावर -3/2 का पावर 3 है। अब देखो आपको इसकी जो पावर्स हैं वो ऐड करना है, तो आप इसको कैसे करोगे, आपको मैं बता दे रहा हूँ, नीचे आप देखोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो जैसे 2/3 का पावर 2 है और 3/2 का पावर 3 है, ठीक है। अब इन दोनों को ब्रैकेट में सॉल्व करते हैं, जैसे पॉजिटिव इसका रिजल्ट हटाते हैं, ठीक है ना, पावर ऐड करते हैं और इनको क्या करते हैं, रिजल्ट जो निगेटिव होता है उसको पॉजिटिव में करते हैं, ठीक है ना। तो उसको पॉजिटिव वाले निगेटिव वाले को एकदम ब्रैकेट के बाहर ले आते हैं। आपको बात मेरा समझ में आ रहा है। जैसे आप देखो -3/2 है, अब आप बोलोगे कि -3 का इसका माइनस कहाँ चला गया, तो आप देखो जो सारे ब्रैकेट हैं उसके पहले लाके हमने उस पर माइनस लगा दिया है, ठीक है ना, इक्वेशन सॉल्व करने के आगे। आप देखो तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो देखो माइनस ब्रैकेट फिर ब्रैकेट 2/3 का पावर 2 मल्टीप्लाइड ब्रैकेट 3/2 का पावर 3, ठीक है। अब इसमें देखो कौन सा फॉर्मूला, वो पीछे वाला जो हमने सॉल्व किया। अब आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो एक्सरसाइज है उसको देखना पड़ेगा। तो ये a/b का पावर m इक्वल टू b/a का पावर -n। अब इसी फॉर्मूला पर हम इसको सेटअप कर देंगे। जैसे हम इसको सेटअप करते हैं तो 2/3 का पावर -2 मल्टीप्लाइड 2/3 का पावर -3। अब इसको इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को नीचे वाले फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, a का पावर m मल्टीप्लाइड a का पावर n। जैसे हम इसको अप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, a का पावर m प्लस n। तो जो भी m प्लस n की पावर है उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है ना। जैसे ही उसको हम ऐड करेंगे 2/3 का पावर -1 आ जाएगा, क्योंकि आप देखो जब ऐड करने जाओगे 2 प्लस -3 है, 2 प्लस -3 को जैसे ही आप ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 में +2 माइनस करोगे तो आप बताओ -1 ही ना आएगा। नीचे इस फॉर्मूले से लेके हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है। अब इसका मुझे माइनस चेंज करना है। अगर जैसे मान लो अगर ये नंबर माइनस में आ रहा है, हमको पॉजिटिव में देना है, तो पॉजिटिव में कैसे देंगे आप ये देखो। तो यहाँ पे नीचे उसके लिए भी फार्मूला आपके बुक में गिवन है, a/b की पावर -m इक्वल टू b/a का पावर m। अगर आप उसको पलट दोगे नंबर को तो आपका ये जो माइनस में फार्मूला है वो प्लस में चला जाएगा, तो -3/2 आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलो ई नंबर देख लो आप जल्दी से। ई नंबर क्वेश्चन जो आपका लिखा है 2/5, देखो मैंने इस पर आपको क्या किया है, बस आपका इक्वेशन लगा दिया है, अब आपको खुद से इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। 2/5 वैसे आपका एग्जैक्ट आंसर लिखा भी हुआ है, ठीक है। 2/5 का पावर 3 और फिर ब्रैकेट में लगा के पावर 2 है, तो इसका कौन सा फार्मूला बनता है आपको पता है, a का पावर m की पावर n। तो दोनों क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जब मल्टीप्लाई हो गए तो सेम है, 2/5 3 मल्टीप्लाइड 2 तो 2/5 की पावर 6, यही तो अपना आंसर है, ठीक है। चलो फिर से PDF उल्टा हो गया अपना यार, चलो कोई नहीं, देखते हैं। आप ही लोग बोलते रहते हो कॉपी में लिखिए कॉपी में लिखिए। अब मैंने PDF बनाया देखो कॉपी पे लिख के, और फिर क्या हुआ कि पूरा टेढ़ा हो गया।
चल, तो आप इसको क्या करोगे, वीडियो को रोटेट करके थोड़ा सा देख लोगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपको इतनी सारी प्रॉब्लम नहीं होंगी। ठीक है, ये अपना F नंबर वाला क्वेश्चन है 3/4 का पावर 2 का पावर -2 जो आपका गिवन है। तो 4 नंबर वाला जो क्वेश्चन है मल्टीप्लाइड 1/4 और डिवाइड बाई 4/3 का पावर 3 जो आपका गिवन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए, ये आपको पता है कि जो अभी मैंने पीछे हमने सॉल्व किया है कि जो पावर किस में होती हैं, ब्रैकेट में ऐसे करके पावर होती है, सीधे दोनों मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो 2 × 2 हो गया होगा पावर का, जो ऊपर वाला ब्रैकेट है तो उसको 2 × 2 हुआ तो -2 और +2 का मल्टीप्लिकेशन हुआ तो -4 आ गया। वो आपका लिखा हुआ 1/4 पहले से ही लिखा हुआ है, 4/3 का पावर 3 लिखा हुआ है। आप बोर्ड मास का हम रूल लगाएंगे, जैसे हम बोर्ड मास का रूल लगाते हैं तो -4 है तो आप देखो -4 नीचे में लिख दिया। आप देखो 3/4 की पावर 3/4 पावर 4 कर -4 कर रखा है, दोनों में 1/4 कर रखा है और मल्टीप्लाइड देखो बगल वाले में कितना था 4/3 की पावर 3 था। तो जैसे 4/3 का पावर आप इसको खोलोगे तो ये डिवाइड में था, इधर आके ये मल्टीप्लिकेशन में हो गया। जब देखो आपका अगर कोई चीज़ डिवाइड में उसको मल्टीप्लिकेशन में करना है तो आप क्या कर दोगे, उसको चेंज कर दोगे। अगर 4/3 है तो उसको 3/4 कर दोगे तो सीधे मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। अब 3/4 आया, अब उसकी पावर तो 3 ही थी तो अप एंड डाउन हमने दोनों में 3 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब देखो यहाँ पे हमारा फार्मूला लिखा हुआ है m की पावर a की पावर m प्लस a की पावर n इक्वल टू a का पावर m प्लस n। हम वही करेंगे, जो पावर वाला नंबर है उसको लिख देंगे 3/4 दो साइड है आप देखो, और -4 और +3 ऐड कर दिया। अब देखो नीचे वाले में कितना है 3 की पावर, अब देखो 4 की पावर्स कितनी है, अब आप देख लो जितने भी 4 की पावर हैं, 4 की पावर -4 है, फिर +1 है और फिर -3 है। तो ये कितना आ गया, 3 का पावर -1 आ गया, 4 का पावर 0 आ गया, क्योंकि 4 में अगर हम माइनस करें 1 + 3 तो मतलब 4 में 4 माइनस करेंगे तो हमारा वही उतना ही आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ गया 1 की पावर 3 की पावर -1। अगर 3 का पावर -1 है तो इसका मतलब है कि उसको माइनस में 1 उसके ऊपर है, तो 1/3 करके उसको सॉल्व कर देंगे तो उसको लिख देंगे कितना, आंसर में कितना लिखेंगे 1/3 लिख देंगे। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन ये जी नंबर देख लेते हैं क्लास। जो हमारा जी नंबर क्वेश्चन है तो 1/2 की पावर 2 है मल्टीप्लाइड बड़ा ब्रैकेट है, बड़ा बिग ब्रैकेट है, बिग ब्रैकेट में क्या करना है 1/2 की पावर 3 है, फिर बिग ब्रैकेट की पावर कितना है -4 है। अब वो डिवाइड में है, फिर से वही है, बिग ब्रैकेट है उसकी पावर -5 है, फिर स्मॉल ब्रैकेट है 1/2 की पावर 2 है। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप देखो यहाँ पे फार्मूला लिख रखा है मैंने। तो a की पावर m की पावर n है, a की पावर m की पावर n जो है तो एक a मल्टीप्लाइड a की पावर m प्लस n हो जाता है, m मल्टीप्लाइड n हो जाता है। तो आप देखो 1/2 का पावर 2 और फिर अंदर वाला जो ब्रैकेट है तो 1/2 -4 × 3। तो आप डिवाइड बाई, इधर ये जो डिवाइड का फॉर्मूला है तो आप देखो डिवाइड में कितना 1/2, इसका मल्टीप्लाइड कितना हो गया 2 × 5 -5 हो गया। ठीक है, अब देखो इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, आप देखो इसको समझो सही से। अब जब 1/2 का पावर 2 हो गया और ये 1/2 का 4 3 यहाँ पे 4 था ना, 1 मिनट चेक कर लेते हैं। हाँ 4 3 यहाँ पे हमारा 12 हो गया -12, और ये डिवाइड में 1/2 हो गया। जब ये 1/2 का पावर -10 हो गया, अब क्या करेंगे बोर्ड मास वाला रूल लगाएंगे। बोर्ड मास वाला जैसे रूल लगाएंगे तो डिवाइड को चेंज कर देंगे किस में, मल्टीप्लिकेशन में। तो 1/2 और आप पता है 1/2 सेम है, तो उन दोनों को क्या कर देंगे अपन, जैसे 1/2 सेम है तो 1/2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड 1/2 -12 और -10 हो गया। ठीक है ना, ये किससे फार्मूला से होगा, आप देखो यहाँ पे फार्मूला मैंने लिख रखा है। तो a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n इक्वल टू a की पावर m - n, ये ऐसे हो गया। ठीक है ना, अब इसको क्या कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। 1/2 की पावर 2 हो गया, 1/2 की पावर 2 हो गया मल्टीप्लाइड 1/2 -12 + 10, तो ये कितना हो गया 1/2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड 1/2 का पावर -2। ठीक है, अब जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे मल्टीप्लिकेशन वाला, देखो मल्टीप्लिकेशन फार्मूला क्या होता है ये भी लिखा हुआ है, a का पावर m मल्टीप्लाइड a का पावर n इक्वल टू a m + n। तो हमने वही फार्मूला यहाँ लगा दिया m + n वाला। ठीक है, तो 1/2 का पावर 2 + -2 हो गया, तो 2 + -2 हुआ तो कितना हो गया 0 हो गया। तो 1/2 का पावर 0 मतलब इक्वल टू 1, ये हमारा एग्जैक्ट आंसर आ गया। चलिए क्लास, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो समझ में आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें,
और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जैसा आप बोलते हो हम वैसे ही वीडियो आपके लिए अपलोड करते हैं। क्योंकि पहले मैं पीडीएफ्स में बना के वीडियो अपलोड करता था, तो आप लोग बोलते थे कि ये रफ़ में करके बताइए। आज मैंने रफ़ किया, फिर उसका पीडीएफ में कन्वर्ट किया और आपको अभी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं आपसे। Hello student, in this video I am going to teach you Math is Prime Class 8 exercise 2.1 question number 3. I have already taught you question number 2 and question number 1. So you can go back to the video and after that watch it, right? Now we are going to start question number A. At first I am going to read the question and after that I will start the question number A. Simplify the followings and express the result in the form of negative exponent. अब क्या करना है, हमको सिंप्लीफाई करना है जो कि क्वेश्चंस को गिवन है यहाँ पे, और उसको नेगेटिव एक्सपोनेंट को हमको एक्सप्रेस करना है, बताना है आपको। चलो आप पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपके सामने ये जो स्क्रीन पे है, तो मैंने उसका पीडीएफ बनाया हुआ, आप इसको देख सकते हो कैसे सॉल्व करना है। ठीक है ना। ए है बिग ब्रैकेट देन स्मॉल ब्रैकेट -3/2 then -3/2 की पावर -3 and then big bracket closed minus the power -2. Okay, so now we need to solve that. Which formula I am going to use here? कौन सा फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, हमको पता है। या आप पीछे जैसे टर्न करोगे तो आपकी बुक में ये फार्मूला गिवन है, a की पावर m इक्वल टू a की पावर m ब्रैकेट की पावर n। सो इन दिस केस में हम क्या करते हैं, a की पावर m इंटू एन। अब देखो वहीं पे दो डबल ब्रैकेट है, एक स्मॉल ब्रैकेट है, एक बड़ा ब्रैकेट बिग ब्रैकेट है, तो जितने भी पावर्स हैं वो क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। आपको पता है जब माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन होता है तो प्लस हो जाता है। तो 2 और 3 का अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो 2 3 या 6 हो गया, 6 है तो ये प्लस का आ गया। ठीक है ना। तो -3/2 का पावर 6 हो गया। अब हमको इसका माइनस हटाना है, तो जैसे अगर इसका हमको माइनस हटाना है तो इसको नंबर को हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, मतलब पलट देंगे। जैसे हम इस नंबर को पलटते हैं तो कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, और इसका पावर कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। यही हमारा आंसर। देखो वो थोड़ा सा अपना पीडीएफ जो मैंने बनाया ना वो कट गया है, तो मैं आपको जो एग्जैक्ट आंसर है तो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, 2/3 पावर 6 हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्लास थोड़ा सा मेरा कैमरा का इशू है, फ्लैश के कारण ना वो वहाँ पे क्वेश्चन दिख नहीं रहा। आप क्वेश्चन एक बार अपने बुक से भी चेक कर सकते हो, सॉल्यूशंस आपको दिख रहा है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो क्या है, 36t की पावर -3 अपॉन 6 की पावर -3 मल्टीप्लाइड टी की पावर -5। तो यहाँ पे क्या लिखा है, टी डज नॉट इक्वल टू 0। जो टी है कितना नहीं होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो अब आपको देखना है, जैसे 36 लिखा है तो 36 को अगर हम ये जानते हैं 6 × 6 कितना होता है, 6 में और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा। आप ये देखो 6 का स्क्वायर है ना, यहाँ पे गिवन है, आप देखो जो लिखा हुआ है तो 6 का स्क्वायर गिवन है। अब 6 का स्क्वायर है तो ये कितना हो गया, 36 ही हो गया ना। टी की पावर -3 है और 6 का पावर -3 यहाँ पे गिवन है, नीचे मल्टीप्लाइड टी का पावर -5 गिवन है। ठीक है। अब हम इन दोनों को क्या कर लेते हैं, स्प्लिट कर लेते हैं। स्प्लिट मतलब अलग अलग कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। तो 6 का पावर 2 अपॉन 6 का पावर -3 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड टी का पावर -3 अपॉन टी का पावर -5 हो जाएगा, ये स्प्लिट होके। ठीक है। अब जब हम इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे, आप देखो यहाँ पे गिवन है a की पावर m अपॉन a की पावर n इक्वल टू क्या हो जाता है, a की पावर m - n हो जाता है। ये जो फार्मूला यहाँ पे गिवन है यही हमको यूज़ करना है। अब देखो मैं उसको एग्जैक्टली फार्मूले पे जब रखूँगा तो कैसे आ जाएगा, 6 की पावर 2 माइनस ब्रैकेट -3 मल्टीप्लाइड टी का पावर -3 माइनस ब्रैकेट -5 ब्रैकेट क्लोज। अब देखो आपको ये पता है, ये तो आप जानते हो ना, जब सेम होता है तो दोनों ऐड हो जाता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है ना। माइनस और माइनस का देखो, माइनस का मल्टीप्लिकेशन अगर ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट में अगर कोई चीज़ तो वो मल्टीप्लाई है। अब अगर ब्रैकेट में माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन होता है तो कितना हो जाता है, वो प्लस हो जाता है। तो वो यहाँ पे माइनस की जगह कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी तरीके से सेम बाहर करेंगे, माइनस माइनस क्या हो गया, देखो यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, देखो -5 यहाँ पे जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, आप यहाँ पे ध्यान से देखना। तो जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ तो -5 और -5 जो गिवन है, टी की पावर -3 और ब्रैकेट माइनस देन ब्रैकेट -5 ये जो गिवन है अपना आंसर, तो इसका क्या है, माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन। पहले तो ये प्लस हो गया, देखो यहाँ पे नीचे मैंने लिख भी रखा है टी का पावर, फिर -3 और +5 हो गया। अब -3 अगर +5 में जाएगा तो हमको पता है ना टी का पावर 2 आएगा। तो अब आप इसको देख लो, 6 की पावर कितना हो गया,
6 का पावर 5 हो गया मल्टीप्लाइड t का पावर 2 हो गया। अब जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसको जब अपॉन में ले आएंगे, इसको माइनस में ले आना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में दिखा है गिवन है कि निगेटिव एक्सपोनेंट में होना चाहिए, ठीक है ना। जब निगेटिव में होना चाहिए तो उसको हम अपॉन में कर देंगे, 1 जैसे ही करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 का पावर -5 और t का पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर आपको इन क्वेश्चनों में कोई डाउट लगता है क्लास, तो आप मेरे को कमेंट में बता देना, तो मैं आपको एक फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी फॉर दैट, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर सी को कर लेते हैं। मैं आपको सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। बहुत सारे टीचर्स आप अगर देखोगे तो सारे क्वेश्चंस आपको करवाए नहीं जाते हैं, आपको कुछ क्वेश्चन खुद से लगाने होते हैं। लेकिन जो भी मेरी प्रीवियस वाली भी क्लास है उसमें मैंने सारे क्वेश्चन करवाए हैं, और इसमें भी आपके लिए मैं सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। चलिए सी नंबर देख लेते हैं जल्दी से। -2/3 ब्रैकेट की पावर -2 एंड देन बिग ब्रैकेट की पावर 3 मल्टीप्लाइड 1/3 ब्रैकेट माइनस पावर -4, ओके, मल्टीप्लाइड 3 के पावर -1 एंड मल्टीप्लाइड 1/12, ओके। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आप देखो एग्जैक्टली। अब हमको पता है कि m×n का वो फार्मूला, वो वाला पहले वाला जो हमने कई क्वेश्चनों में लगाया है, आपको उसको चेक कर लेना है। सीधे क्या हो जाएगा, ये 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो -6 आ जाएगा, ठीक है। और ये 1/3 ये गिवन है, तो 1/3 ब्रैकेट में -4 हो जाएगा, 3 पावर -1 पहले से गिवन है। और ये देखो आप 12 को हमने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, 3 मल्टीप्लाइड 2 की पावर 2 हो गया, ठीक है। अब आप ये नीचे वाला देख लो, -2 का पावर कितना हो गया, -2 का पावर हमारा 6 है, और -3 का पावर भी -6 है, ठीक है ना। और मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/3, जैसे 1/3 को लिखते हैं तो 1/3 का पावर कितना है, -4। 1 पे तो आप कितना भी प्लस माइनस कर लो उसका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो अभी 1 का मल्टीप्लाई कितने टाइम भी करो, और माइनस का अगर 4 टाइम कर रहे हो तो प्लस माइनस करके वो प्लस ही आ गया है। अगर 5 टाइम होता तो माइनस आ जाता। अब इसी तरीके से 3 का पावर 1 हो जाएगा, तो 1/3 की पावर 1 हो जाएगा, फिर 1/3 पहले से ही है। इन दोनों को ब्रेक कर लेंगे, स्प्लिट कर लेंगे, जो बगल वाला क्वेश्चन लिखा है ना 1/3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, तो इन दोनों को स्प्लिट कर लेते हैं। जैसे ही स्प्लिट हो जाएंगे तो ये कितना हो, 1/3 मल्टीप्लाइड 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब इस क्वेश्चन को हम जैसे ही सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आंसर कितना आएगा, इसमें देखिए 2 का पावर, ये गिवन है -6 है और -2 है, और ये 3 का पावर कितना हो जाएगा, -6 प्लस -4 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 करेंगे। यहाँ पे 2 फार्मूले मैंने लिख रखे हैं, इसको ले जाके आप जब इन सारों को ऐड प्लस माइनस कर लोगे वही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो देखो आगे जो है आपका ये आंसर यहाँ पे मैंने लिख रखा है, 2 का पावर, देखो आप 6 और -6 और -2 ऐड हुआ तो 8 आ गया, और इधर भी 6 प्लस का था, -6 था, और -10 था, ठीक है। और ये ++1 के थे, तो -10 -2 अगर करेंगे तो -8 आ जाएगा, तो कितना आ गया, 2/3 का पावर -8 आ जाएगा ब्रैकेट लगा के, ठीक है। ये हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर डी पे आ जाते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर डी क्या है, 1/4 की पावर -2 है, और मल्टीप्लाइड में 1/2 का पावर -3 है, मल्टीप्लाइड 8 का पावर 4 है, ठीक है। आपको इसको ध्यान रखना है। अब इनको हमको क्या करना है, अलग अलग पे ब्रेक करना है। तो देखो पहले तो जो पावर बन रहे हैं उनको पावर बना लो, 1/2 का पावर 2 हो गया, फिर ब्रैकेट और की पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। फिर मल्टीप्लाइड 1/2 का पावर -3 हो गया, फिर 2 की पावर 3 और ब्रैकेट का पावर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें हम यही वाला फार्मूला लगा देंगे, a×m, a की पावर m इक्वल टू a की पावर m ब्रैकेट की पावर n इक्वल टू a की पावर m मल्टीप्लाइड n, ठीक है ना। उसी सेम तरीके से इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आप देख लो यहाँ पे बगल में मैंने एक फार्मूला लिख रखा है, ये किसमें, इस वाले में अप्लीकेबल हो रहा है, ठीक है ना। तो a की पावर m इक्वल टू 1/a की पावर -m हो जाता है, ठीक है ना। ये वाला आप फार्मूला ध्यान रखिएगा। ये जो 2 वाला है ना, ये यहाँ पे देखो मैंने एरो बना के रखा है कि ये कैसे अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। जो ये 2 की पावर, ये लिखा हुआ है ना 2 की पावर 3, तो 2 का पावर कितना हो गया, 12 हो गया। और 12 को हम 1/2 में अगर चेंज करना है तो कैसे लिखते हैं, a की पावर m इक्वल टू 1/a की पावर m, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पे देख लेते हैं। यहाँ पे अपने को नेक्स्ट स्टेप कैसे सॉल्व करेंगे, 1/2 का पावर -4 हो गया, मल्टीप्लाइड 1/2 का पावर -3 हो गया, मल्टीप्लाइड 1/2 का पावर -12 हो गया, ठीक है। अब आपको एक्जैक्टली इसमें कौन सा फार्मूला लगाना है, a की पावर m मल्टीप्लाइड 1 पावर n इक्वल टू a का पावर m प्लस n। आपको ये फार्मूला लगा के सबका, क्योंकि 1/2 पूरा सेम है तो सारी पावर्स लिख के हमको प्लस माइनस कर देना है। 1/2 का पावर कितना, -4 प्लस -3 प्लस -12, तो 1/2 का पावर -19, ये हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ई नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
ए नंबर क्वेश्चन जो एग्जैक्ट सेम है जो हमने पिछला वाला क्वेश्चन किया। पिछला वाला क्वेश्चन कौन सा किया, बी नंबर जो क्वेश्चन किया। तो ये दोनों क्वेश्चंस क्या हैं, एग्जैक्टली सेम है। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको एक्सप्लेन करने के बाद मैं आपको फिर 4th नंबर क्वेश्चन बताऊंगा। चलिए देख लेते हैं। 125x की पावर -3, 5 की पावर -3 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाइड x की पावर -6, सो x डज नॉट इक्वल टू 0। इतना नहीं होना चाहिए आपको, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपको पता है कि 5 का पावर कितना होता है। 5 का पावर की अगर हम बात करें, 5 का पावर 3 इक्वल टू 125 होता है, ठीक है ना। तो हमने 125 को जब पावर में कन्वर्ट किया तो कितना हो जाएगा, तो 5 का पावर 3 हो जाएगा, x पावर -3 हो जाएगा। अब नीचे वाले तो पहले से ही हैं। अब इनको हम क्या करेंगे, स्प्लिट करके यहाँ पे नीचे लिख देंगे 5 का पावर -3, फिर यहाँ पे कितना है 5 का पावर -2 और x का पावर -6 है। यहाँ पे नीचे फार्मूला मैंने लिख रखा है, a की पावर m मल्टीप्लाइड a की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस n। और ये इस वाले में क्या होता है, a की पावर m अपॉन a की पावर n इक्वल टू a की पावर m माइनस n। ये दोनों फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे दोनों फार्मूले यूज़ करेंगे तो देखो आप यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखो। यहाँ पे देखो ये 5 का नीचे वाला कट गया है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ कैसे लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो 5 का पावर 3 ऊपर वाले में तो आ ही जाएगा, x वाला तो अलग हो रहा है, ठीक है ना। अब 5 का पावर कितना है, -3 है। अब 5 का पावर -2 हमने ये इसको अलग सेपरेट कर लेते हैं और x वालों को उधर ले जाते हैं। जब x वालों को उधर ले जाएंगे कितना हो जाएगा, x पावर -3 x पावर -6, ये दोनों क्या हो जाएंगे अल्टरनेट में आके। जैसे ये दोनों सेम है तो ये क्रॉस हो जाएंगे, मतलब माइनस या आप काट दो इनको, ठीक है ना। तो जितना भी आएगा, अब आगे आप देख लो यहाँ पे। अब देखो 5 का पावर -3 और -1 हो गया, और इसका मल्टीप्लाई के जैसे आप कर रहे हो तो x की पावर -3 और +6 हो गया। अब आप इनको दोनों को ऐड कर देना, माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। देखो माइनस का मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट में कोई चीज़ तो मल्टीप्लिकेशन में होती है, तो 3 मल्टीप्लाइड 1 करोगे तो आपका कितना हो जाएगा डायरेक्टली, ये हमारा 4 हो जाएगा। ये ऐड होगा ना, दोनों जी पावर्स ऐड होती हैं। वो हमारा ये फार्मूला यहाँ पे लिखा था ना m+n वाला, अगर मल्टीप्लिकेशन में हो तो m+n होता है, तो 3 + 1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 की पावर 4 हो गया, और x की पावर कितना हो जाएगा, x पावर 3 हो गया। अब हमको लेकिन हमको इसको क्या करना है, निगेटिव में ले आना है। अगर हमको इसको निगेटिव में ले आना है, जब आप बताओ मुझे, तो ये कितना हो जाएगा 1/5 की पावर 4 और x 5 की पावर -4 और x पावर -3 हो जाएगा, ठीक है। क्लास अगर आपको इसमें कोई भी डाउट लगता है, आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता, तो आप मेरे को कमेंट बिलो करना, तो मैं आपके लिए फिर क्या कर दूंगा, एक्सप्लेनेशन एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। वीडियो लेंदी हो जाती हैं, इस कारण से मैं जल्दी से जल्दी एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। चलिए थैंक यू। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल है आपके लिए, सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Hello student, today I am going to teach you Math is Prime Class 8 exercise 2.1 question number 4. So without further delay, let's get started. In the question number 4, what it is written, find the value of x in the following. जो x की वैल्यू है उसको आपको बताना है किस पे, फॉलोइंग पे, ठीक है। 2/3 की पावर 12 इक्वल टू 3/2 की पावर -3x, दैट इज़ अवर क्वेश्चन। सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप देख लो। पहले 2/3 की पावर 12 कर देंगे इक्वल टू, जब इसको देखो साइड को चेंज करेंगे, साइड अब हुआ जैसे 3/2 था तो इसको क्या कर देंगे 2/3 कर देंगे। जैसे इसको 2/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, जो माइनस का था वो पावर वो कितने में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। कौन से फार्मूले से, यहाँ पे आप देखो m, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो कितना गिवन हुआ है, a की पावर m इक्वल टू a की पावर n। अब जब आपका दोनों चीज़ें सेम हो गया, ठीक है ना, अप्स एंड डाउन दोनों चीज़ें जैसे ही सेम हो जाती हैं, तो क्या हुआ कि अब हमको देखना है कि 3x इक्वल टू कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। वो तो डायरेक्ट कट जाएगा, 2/3 वो डायरेक्ट कट गया। कितना आया, 3x/12 आया, 3x/12 आया अगर, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4/12/4, तो ये 3 आ जाएगा। x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 3 आ गई। एकदम ईजी सा क्वेश्चन था क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल देते हैं। बस आपको समझने का ट्राई करना है, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी बिल्कुल प्रॉपरली, आप उसके लिए निश्चिंत रहो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या गिवन है, जैसे क्या है कि बिग ब्रैकेट -8 है, और -8 का ब्रैकेट में है, फिर स्क्वायर है, फिर बिग ब्रैकेट है की पावर 3 है, और फिर इधर कितना है, -8 का पावर 2x है, ठीक है। अब यहाँ पे हम फिर फार्मूला लगाएंगे। देखिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे, आप यहाँ पे लिखा हुआ है a की पावर m की पावर n इक्वल टू a की पावर m मल्टीप्लाइड n, ओके। तो -8 पावर 6 इक्वल टू
सिंपल सा है, आपको पता है ना कि क्या होता है कि जो भी पावर्स अगर ब्रैकेट में होती हैं, ठीक है ना, अगर बिग ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट है तो सीधे क्या हो जाते हैं, पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। ये आपका फार्मूला यहाँ पे गिवन है, ए का पावर एम का पावर एन इक्वल टू ए का पावर एम मल्टीप्लाइड एन। तो ये देखो 3 2 6 हो गया, तो -8 का पावर कितना हो गया, 6 हो गया, -8 का पावर 2x हो गया। अब बताओ -8 तो हट गया, ठीक है ना, सेम हो गया वो। तो देखो 2x इक्वल टू कितना हो गया, 6, यही बचा ना। अब देखो 2x 6 इक्वल टू 2x बचा, तो अब इसको चेंज करेंगे, साइड चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x इक्वल टू 6 हो गया। अभी आपको पता है कि जैसे आप सॉल्व करते हो तो 2x है, तो अगर x इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो 6/2 हो जाएगा। तो 6/2 होगा तो इसको हम काटेंगे जब, तो 2 1 2 2 3 6, तो हमारा 3 आंसर आ गया। ये भी अपना क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल ही ईजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं क्लास, क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर सी, सॉरी नॉट द ई। चलिए मैं एक बार क्वेश्चन को देख लेता हूँ क्या है। 3/4 का पावर 21 है, सही है, मल्टीप्लाइड 3/4 का पावर 3 है, इक्वल टू ये कितना बना रहा है, आप देखो इसमें इक्वल टू का भी एक है क्वेश्चन। तो 3/4 का पावर 3x है। अब हमको इसको फार्मूला पे लगाना है, कौन से फार्मूले पे लगाना है, याद देखो आपके सामने लिखा हुआ है कितना, ए की पावर m मल्टीप्लाइड ए की पावर n इक्वल टू ए की पावर m प्लस n। तो क्या होता है, जो इधर वाला मल्टीप्लिकेशन वाला पावर है वो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो हमको ये पता है 3/4 का पावर 21 + 3 हो गया, ठीक है, इक्वल टू 3/4 और अपॉन 3/4 की पावर 3x है। अब हमको पता है 3/4 सेम हो गया, तो 24 इक्वल टू 3x हो गया। अब ये 3x इधर आया, जब 3x इधर आया हमारा देखो आप, तो 3x इक्वल टू 24, तो x इक्वल टू 24/3। तो जैसे दोनों को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। देखो 3 1 3, 3 8 24, तो x की पावर 8 आ गया अपना। 3 क्वेश्चन हो गए क्लास। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे है 2/3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3 की पावर -6 इक्वल टू 2/3 का पावर x - 4। यही हमारा क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप देखो फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, ए की पावर m मल्टीप्लाइड ए की पावर n इक्वल टू ए की पावर m प्लस n। ओके, इसको आप फार्मूले पे ऐड करोगे तो जो आपको पहले वाला है तो पहले उधर को ऐड कर लोगे, वो -6 है उधर का। देखो आप 2/3 की पावर 3 है मल्टीप्लाइड 2/3 का पावर -6 है। अब बताओ -6 में +3 माइनस अगर करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, क्योंकि 6 जो है बड़ा, -6 जो है बड़ा नंबर है। इधर वाला क्या होगा, आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2/3 की पावर x - 4 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना आ गया, आप इसको ध्यान से देखो, ठीक है ना। तो अब हमारी जो वैल्यू आ गई, तो ये तो हमारा 2/3 दोनों का सेम हो गया, तो -3 इक्वल टू x - 4 आ गया। आपने इसको एक्जैक्टली लिखा, या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हो, x - 4 इक्वल टू -3, ठीक है। x - 4 इक्वल टू -3 आप लिख सकते हो। इसको जब सॉल्व करोगे तो आप ये बताओ, इधर का -3 है उधर का जाएगा तो ये किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा कि नहीं होएगा, होगा ना। तो ये आप देखो प्लस का, हमने इसको चाहे 4 को ले जाओ इधर, चाहे 3 को ले आओ। तो अब मैंने क्या किया कि चलो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ कि आपने इधर साइड जो ले आ रहा हूँ, किसको ले आ रहा हूँ, 4 को ले आ रहा हूँ। तो जैसे मैं 4 को इधर ले गया ना, आप देखो तो ये कितना आ गया, -3 पहले से ही था, अब 4 जो है वो प्लस का हो गया ना। पहले वाले इक्वेशन पे आपको देखना है, इस वाले इक्वेशन पे जहाँ पे मैं टच कर रहा हूँ, ठीक है, आपको इस वाले इक्वेशन को देखना है। तो x इक्वल टू -3 + 4 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई प्लस में, क्योंकि प्लस जो है हमारा 4 जो है वो प्लस का है और माइनस का क्या है हमारा 3 है। ओके, चलिए ई नंबर क्वेश्चन देख लीजिए जल्दी से। थोड़ा सा हेल्थ का इशू है क्लास, तो थोड़ा सा आप मैनेज करिएगा, ठीक है। ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, पर इतना डिफिकल्ट है नहीं, एकदम इजी है, आपको परेशान होने का ज़रूरत नहीं। अब देखो यहाँ पे कितना है, 3/4 है, 3/4 का पावर -6 है, और फिर कितना है, डिवाइड है 3/4 का पावर -3 है, अब फिर बिग ब्रैकेट करके है, तो उसमें कितना है, उसका पावर x है, ठीक है। और ये कितना है, 3/4 का पावर -9 है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये देखो आप फार्मूला सामने लिखा हुआ है, ए की पावर m डिवाइडेड बाई ए की पावर n इक्वल टू ए की पावर m - n। अब हमको इसको डिवाइड क्या कर लेना है, दोनों पावर को माइनस कर लेना है, ठीक है ना, उसने बोला है। तो हमारे एक पावर कितना है, देखो पहले वाले ब्रैकेट में बिग ब्रैकेट वाले -6 है, दूसरे वाले में कितना है, दूसरे वाले में हमारा कितना 3 है, लेकिन हमको यहाँ पे माइनस करना है। तो इसलिए देखो ये -3 कहाँ से आ गया। अभी आप मेरे से पूछोगे कि -3 कहाँ से आ गया, तो आप मुझे ये बताइए कि m की पावर -n है ना, तो n जो रखेंगे तो पहले से ही माइनस में रहेगा, तो -6 और -6 तो पहले से गिवन है, और 3 प्लस का है तो -3 हो जाएगा। 6 प्लस कितना हो गया, 9 हो गया, 9 हुआ ना, आपको समझ में आ रहा है। अब 9 की पावर x आ रहा है, ठीक है, अब 9 की पावर x आ रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया कि इतना हमारा 9 आ गया, 3 की पावर 4 की पावर 9।
और बिग ब्रैकेट कितना हो गया अपना की पावर x, और दूसरे साइड क्या हो रहा है 3/4 की पावर -9। अब इसको फिर से फार्मूले पे रखेंगे, कौन से फार्मूले पे रखेंगे, आप देखो a की पावर m ब्रैकेट a की पावर m ब्रैकेट n, तो इसको क्या होता है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, आपको पता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा। अब आपका 9x अगर हो गया तो 3/4 तो पूरा सेम हो गया। 3/4 जब सेम हो गया तो हमारा कितना आ गया, यहाँ पे देखिए नीचे देखिए, यहाँ पे आप देखोगे तो -9x हो गया। ये फार्मूला यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, आप इसको ध्यान दे लेना, ठीक है। जो पावर्स होती हैं जुड़ जाती हैं अगर सेम जैसा, तो -9x हो गया, -9x इक्वल टू -9 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, x इक्वल टू कितना, ये 9 इधर मल्टीप्लिकेशन में था, इधर गया तो डिवाइड में हो गया, और ये माइनस में ही था तो माइनस में ही रहेगा। तो माइनस से माइनस दोनों कट गए, तो x की पावर कितनी आ गई, सॉरी x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। हमारा एग्जैक्ट आंसर हो गया। चलिए क्लास, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और अपने फ्रेंडों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए। आपका एक लाइक जो होता है वो मुझे मोटिवेट करता है और सारे वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ लाइक करिए मेरे चैनल को, और मेरे वीडियोज़ को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। Hello student, in this video I am going to teach you exercise 2.1 question number 5. So without further delay, let's get started. This video is belong to class 8 math is prime, right? So let's get started. Find the value of m. अब आपको देना है, सॉरी इसमें m की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है ना। तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पहले क्वेश्चन को मैं चेक कर लेता हूँ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 2 की पावर m अपॉन 2 की पावर -2 इक्वल टू 2 की पावर 3, राइट। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आपको देखना है, ठीक है ना। बड़े ध्यान से देखिएगा तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक फार्मूला लगेगा, जैसे मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि 2 की पावर m अपॉन 2 की पावर -2 इक्वल टू 2 की पावर 3। अब आप देखो यहाँ पे फार्मूला जो गिवन है आप ध्यान से देखिएगा, तो 1 की पावर m अपॉन 1 की पावर n इक्वल टू a की पावर m-n, ठीक है। अब देखो m-n है, यहाँ पे हमने किया है ना, 2 सेम था, तो 2 का पावर m था, अब फिर माइनस, अब फिर ब्रैकेट में करके -2, ठीक है। -2 वो नीचे पहले से गिवन हुआ है, देखो सेकंड नंबर पे यहाँ पे जहाँ पे मैं ब्लिंक करा रहा हूँ, आप देखो यहाँ पे, तो ये -2 पहले से गिवन है। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम और इक्वल टू में कितना है, 2 की पावर 3 है ना, हमारा 2 की पावर 3 इक्वल टू पहले से गिवन है। अब आप देखो ये माइनस और माइनस का जब ब्रैकेट में कोई चीज़ होती है तो वो मल्टीप्लाई होती है। अब ब्रैकेट में होने के बाद जब उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है तो क्या हो जाता है, 2 का पावर m प्लस 2 हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो 2 का पावर m प्लस 2 हो गया, और 2 का पावर -2 का पावर 3 हो गया, प्लस का 3 हो गया। अब इस इक्वेशन को रखो हम डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे। कैसे इक्वेशन रखेंगे, m प्लस 2 इक्वल टू 3। तो अब देखो अब क्या करना है आपको, इधर ध्यान से देखो, तो m इक्वल टू क्या हो गया, तो जो प्लस का 2 था उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो प्लस का 3 और माइनस का 2 जब माइनस हुआ तो कितना आ गया, m का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है ना, क्योंकि 3 में से जब 2 माइनस होएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। आपका आंसर एग्जैक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बी नंबर पे देख लेते हैं। थोड़ा सा क्लास आप लोग एडजस्ट करिएगा, क्योंकि क्या है, मैंने फ्लैश लेके वीडियो का फोटोज़ खींचा था उसका कॉपी का, तो इस कारण से इतना ज़्यादा ये बिल्कुल भी क्लियर समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आप थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, वीडियो क्वालिटी बढ़ा के देखोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। क्या है ना कि क्वालिटीज़ अगर आप 144 और 360 में देखोगे नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर आप 720 में इसी वीडियो को देखते हो, ठीक है ना, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। बी नंबर देख लो आप ज़रा थोड़ा सा। बी नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 की पावर m मल्टीप्लाइड 3 की पावर 6 अपॉन 3 की पावर -3 इक्वल टू 3 का पावर 8। एकदम एज इट इज़ क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी बना दिया है, बाकी और कुछ नहीं, आपसे एग्जैक्ट क्वेश्चन है, आपके सामने मैं करके इसको बताता हूँ कैसे होता है, ठीक है। 3 का पावर m प्लस 6 हो गया अपॉन 3 का पावर -3 हो गया इक्वल टू 3 का पावर 18 हो गया। अब वही फार्मूला हम फिर लगाएंगे, a का पावर m मल्टीप्लाइड a का पावर n इक्वल टू a का पावर m प्लस n हुआ ना। अब इसी फार्मूला को जैसे हम लगा के इसको सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए 3 का पावर m प्लस 6 -3 हो गया। अब ये माइनस माइनस फिर से देखो ब्रैकेट के अंदर मैंने बताया है आपको, ब्रैकेट देखो, अगर हम प्लस करते हैं माइनस माइनस तो हमारा माइनस का ही डायग्राम रहता है, लेकिन अगर हम माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारा प्लस का डायग्राम आ जाता है। तो आप यहाँ पे देखो ये कितना हो गया, m 3 का पावर m प्लस 6 माइनस ब्रैकेट -3 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 3 का पावर 18। इसको किस फार्मूले से करेंगे, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 1 पावर m अपॉन 1 पावर n इक्वल टू 1 पावर m-n। अब वही फार्मूला लगा दिया यहाँ पे हमने, तो देखो 3 का पावर m प्लस 9 हो गया, क्योंकि माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, एंड इक्वल टू कितना है, 3 का पावर 18 है। अब यहाँ पे इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे आप देख लो यहाँ पे फटाक से। तो m प्लस 9 इक्वल टू 18,
तो m इक्वल टू क्या हो गया 18 माइनस 9, क्योंकि इधर अगर कोई नंबर प्लस का है इक्वल टू की इस साइड, तो जब उस साइड होगा चेंज साइड को चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 माइनस 9 हो जाएगा। और जैसे 18 माइनस 9 हुआ तो ये कितना हो गया m की पावर 9 हो गया, सॉरी m इक्वल टू 9 हो गया, नॉट द पावर। वो थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गया क्लास, मैंने पावर बोल दिया वहाँ पे। तो आप देखो m इक्वल टू कितना है 18 माइनस 9, तो m इक्वल टू 9, तो उसने m की वैल्यू पूछी तो m की वैल्यू 9 हो जाएगा। एग्जैक्ट आंसर आ गया क्लास अपना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे कर लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है क्लास, तो 6 पावर m मल्टीप्लाइड 6 पावर 3 मल्टीप्लाइड 6 का पावर -2 अपॉन 6 का पावर -5 इक्वल टू 6 का पावर 12। अब इसको हम फिर से वही फार्मूला लगाएंगे, m इंटू ए की पावर m मल्टीप्लाइड ए का पावर n इक्वल टू ए का पावर इक्वल टू ए m प्लस n। ठीक है, अब सारे फार्म जितने भी हम सबको ऐड कर देंगे। ठीक है ना, जैसे हुआ तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन वाला फार्मूला लगा, तो हम सबको ऐड किए तो ये हमारा देखो 6 पावर m प्लस 3 प्लस -2 हुआ ना। अब जैसे हम इसको ऐड कर देते हैं तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो आप यहाँ पे देखो 3 में -2 चला गया, माइनस हो गया, तो ये कितना हो गया 6 की पावर m प्लस 1 हो गया अपॉन 6 की पावर -5 हो गया, और यहाँ 6 की पावर 12 वो पहले से ही था। अब उसी फार्मूले को आगे देखिए सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे होता है 6 पावर, देखो अब यहाँ पे 1 प्लस m प्लस 1 करके जो बना हुआ था, अब यहाँ पे दूसरा वाला फार्मूला लगेगा। यहाँ पे देखो a की पावर m, इसमें 2 फार्मूले लग रहे हैं क्लास, इसको आपको ध्यान से देखना है। ये बिल्कुल मत करिएगा कि क्वेश्चन स्किप कर देंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब देखो 6 का पावर, अब जब ये इतना हमारा इक्वेशन आ गया कि 6 की पावर m प्लस 1 अपॉन 6 पावर 5, तो अब यहाँ पे ये माइनस वाला फार्मूला हमने यहाँ पे लगाएंगे, एक पावर m अपॉन n इक्वल टू ए की पावर m माइनस n। ओके, तो 6 की पावर m प्लस 1 माइनस ब्रैकेट -5। अब ये माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा। तो 6m प्लस 6 इक्वल टू 6 पावर 12। ये इतना आपका क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे वही फार्मूला फिर से लिखा हुआ है कि एक पावर m इक्वल टू एक पावर n। ठीक है, तो हम यहाँ पे फिर से वही लिखेंगे 6 की पावर m प्लस 6, नहीं सॉरी m प्लस 6, वो तो 6 हट गया ना, 6 हट गया, तो m प्लस 6 इक्वल टू 12। यहाँ पे जब मैं बता रहा हूँ आपको, जहाँ पे ब्लिंक कर रहा हूँ आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, m की पावर m प्लस 6 था ना 6 पावर 6 में। देखो अब एक साइड था 6 पावर m प्लस 6, दूसरा कितना था 6 पावर 12 था। तो हम क्या करेंगे, पावर्स को उठा लेंगे, m प्लस 6 हो गया इक्वल टू 12 हो गया, फिर m इक्वल टू कितना हो गया 12 माइनस 6 हो गया। तो जब 12 में से हम 12 माइनस 6 कैसे हुआ, देखो इधर साइड वाला जो 6 है इधर प्लस का है, उधर जाएगा, सब साइड चेंज होगा, इक्वल टू कुछ साइड तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो m इक्वल टू कितना हो गया 12 माइनस 6 हो गया ना, तो m इक्वल टू कितना हो गया 6 हो गया। राइट है, होप करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा क्लास। और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि मैं आपको मैथ इज प्राइम की जो बुक है फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ। अदर जगहों पे आप बात करेंगे, ट्यूशन क्लासेस जाएंगे या कहीं पे भी जाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस अप्लीकेबल होते हैं। सो प्लीज़ इतना हेल्प करिएगा मेरे भी, और अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू। हेलो क्लास, आई एम here to teach you math is prime class 8 exercise 2.1 question number 6. Okay, so what is the question number 6? Why what number should -2 upon 3 bracket power -3 will be divided so that the quotient is 8 upon 9 bracket पावर -2। क्या बोल रहा है कि किस नंबर से हम इसको क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो हमको जो क्वोटेंट मिले कितना मिल जाए, तो 9 अपॉन 8 की पावर -2 मिल जाए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आपको इसको देख लेना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए मान लेते हैं नंबर क्या है, लेट द नंबर रिक्वायर्ड, नंबर क्या है अपना x है। ठीक है, तो x को हम किस नंबर से डिवाइड कर दें तो हमारा क्वोटेंट कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। इस नंबर से डिवाइड करें तो क्वोटेंट इतना आ जाएगा, तो x डिवाइडेड बाई -2 अपॉन 3 ब्रैकेट पावर -3 इक्वल टू 9 अपॉन 8 की पावर -2। ठीक है, अब इसको हमको सॉल्व करना है। अब x की वैल्यू तो इधर आ गई, अब ये इधर डिवाइडेड में है, उधर क्या जाएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, ये बात तो आपको पता है। ठीक है, तो 9 अपॉन 8 की पावर -2 है ब्रैकेट में, मल्टीप्लाइड 2 अपॉन 3 का पावर कितना है -3 है ब्रैकेट में। अब देखो ये दोनों नंबर कट रहे हैं, जैसे इसको हम करेंगे दोनों का स्क्वायर, ये देखो ये कट नहीं रहे, मतलब आप ये ऐसा देखो कि ये 3 का स्क्वायर है, 3 3 9, और ये 3 का क्यूब है, नहीं 3 का स्क्वायर ही है और नीचे वाला क्यूब है।
2 वाला, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, सॉरी बाय मिस्टेक हो गया मेरे से। देखिए 9 जो है वो क्या है, 3 का स्क्वायर है, और जो 8 है वो 2 का क्या है, क्यूब है। अब देखो इसका दोनों का पावर करके माइनस, ये दोनों का पावर करके -2 का पावर हमने लगा दिया, और मल्टीप्लाइड में कितना रख दिया, -2/3 का पावर -3, राइट। अब इस क्वेश्चन को हम फिर से सॉल्व करेंगे। आप यहाँ पे देखिएगा ब्रैकेट लगाने के बाद तो माइनस को हम क्या कर लेंगे, बाहर ले लेंगे। जैसे माइनस को हम बाहर लेते हैं तो आप ध्यान से देखिएगा कि ये 3 का पावर कितना हो गया, 3 का पावर हो गया 2, और अपॉन 2 का पावर हो गया 3, ब्रैकेट करके -2 इसका पावर हो गया, ठीक है, टोटल का पावर हो गया ब्रैकेट करने के बाद, मल्टीप्लाइड 3/2 का पावर 3 हो गया, क्योंकि माइनस को हमने कॉमन लिया, आप देखेंगे उसको, ठीक है ना। तो जितने भी कॉमन है, कॉमन आने के बाद ये सारी चीज़ें हट जाती हैं। अब जैसे माइनस कॉमन आया तो आप देखो यहाँ पे कितना आ गया, माइनस कॉमन आने के बाद क्या हो गया कि आप देखो यहाँ पे 2 2 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। ये जो पावर्स हैं आपस में मल्टीप्लाइड हो जाती हैं, आपको ये तो फार्मूला पता है, हमने पिछले कई क्वेश्चनों में ऐसा किया हुआ है, ठीक है ना। तो आपको इस चीज़ को देख लेना है। आप क्या कर देना है, जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, देखो आप ध्यान से देखना है इसको ज़रा। 3 का पावर -4 और 2 का पावर -6 है, 3 की पावर -4 अपॉन 2 का पावर -6 है, मल्टीप्लाइड 3 का पावर 3 है अपॉन 2 का पावर 3 है, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। अब देखिए क्या करना है, प्रॉपर जब मल्टीप्लिकेशन में हो तो पावर फिर से ऐड हो जाएंगी। आपको फार्मूला पता है, प्रीवियस क्वेश्चनों में मैंने सारे फार्मूले अप्लीकेबल किए हैं, इसलिए यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने फार्मूला नहीं लिखा है। तो आप देखो 3 का पावर -4 प्लस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम ये हो गया, और अपॉन 2 का पावर -6 + 3 हो गया। अब देखो इन पावर्स को प्लस माइनस कर लो आप, तो 3 का पावर -1 हो गया, और 2 का पावर -3 हो गया, क्योंकि 6 में से +3 -6 में से प्लस का 3 माइनस करोगे तो -3 ही आएगा, -4 में से प्लस का 3 करोगे तो -1 ही आ जाएगा। तो हमारे यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है, अभी आप देखो ये माइनस हमारा कॉमन पहले से चला आ रहा है, ब्रैकेट 2 का पावर 3 अपॉन 3 का पावर 1 हो गया। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि जो हमारा आंसर आ रहा है इक्वल टू में करके कितना आ रहा है, -8/3 ये हमारा एग्जैक्ट आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लेते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है अपना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाते हैं, तो आपको इसमें बरी होने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे को डाउट वाला क्वेश्चन है, तो आप क्या करिए कि जैसे अगर थोड़ा सा भी आपको डाउट लगता है तो आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सीधे से आप एक बार रिवाइंड कर लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें। मैं आपको एक बार रिवाइंड करके यहाँ पे चला देता हूँ। देखिए जैसे आप इसको देखेंगे तो आपको इस सारे क्वेश्चंस का इसका आंसर एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा। चलिए क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। Hello class, in this video I am going to teach you Math is Prime Class 8 exercise 2.1 question number 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या गिवन है आपको, देखो ध्यान से पढ़ना है आपको। द नंबर 144 इज़ मल्टीप्लाइड, एक नंबर जो 144 मल्टीप्लाई किया जाता है विथ किससे, 2 का पावर -3 से, 12 का पावर -1 से, एंड 3 का पावर -2 से, ठीक है ना। एंड फाइंड द फाइनल प्रोडक्ट। अब उसको पूछ रहा है कि हमको फाइनल प्रोडक्ट बता देना है, ठीक है। अब चलो आप देखो मल्टीप्लाई नंबर किससे करना है, 145 एंड 2 पावर -3। फर्स्ट इक्वेशन है हमारा यहाँ पे, बी नो हम क्या जानते हैं, 144 इक्वल टू कितना होता है, 12 का पावर 2 होता है, ठीक है। इतना चीज़ आपको ध्यान रखना है। 12 का पावर अगर 2 हो रहा है तो इसको इक्वल जब आप ब्रेक करेंगे तो कितना में हो जाएगा, 3 × 4 का पावर 2, ये सेम रहेगा ना, क्योंकि 12 को हम और क्या लिख सकते हैं, 3 × 4 नहीं लिख सकते हैं, 3 4 जा ही तो 12 होता है। अब देखिए इसको हमको कैसे इक्वेशन बनाना, आप देखो 3 का मल्टीप्लाइड 4 ब्रैकेट पावर -2 एंड मल्टीप्लाइड 2 का पावर -3, ये हमारा जो इक्वेशन बना है उसी को हमको लेके इसको सॉल्व करना है। आप ध्यान से आप देखना है, ध्यान से देखेंगे तभी आप क्वेश्चन को समझ कर पाएंगे, ठीक है ना। अब देखो 3 × 2 का पावर 2, अब 4 को हमने और ब्रेक किया तो 2 का, अब आपको पता है ना कि ये 2 का स्क्वायर होता है 4, अब तो ये क्या हो गया, 3 × 2 का पावर 2, आप ब्रैकेट करेंगे और उसका पावर 2 करेंगे, मल्टीप्लाइड 2 का पावर -3 करेंगे, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। अब उसको नेक्स्ट इक्वेशन पे कैसे सॉल्व करेंगे, आप देखो अब ब्रैकेट्स को हटाएंगे तो कैसे सॉल्व होगा, देखिए 3 की पावर 2 हो गया और ये पावर मल्टीप्लिकेशन हो गई 2 का 2 में से, तो 2 2 4 हो गया, 2 का पावर कितना हो गया, 4 हो गया, और मल्टीप्लाइड कितना हो गया, 2 का पावर -3, वो पहले से गिवन था। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। जो प्लस माइनस वाली इक्वेशन है, आपको पता है कि एम वाला जो फार्मूला बनता है तो क्या होता है कि जैसे
एम का पावर ए और मल्टीप्लाइड एन का पावर ए है जो भी है, अगर माइनस में, तो इसको हम कैसे सॉल्व कर देते हैं, इधर मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दे। प्रीवियस मैंने आपको ये फार्मूला बताया है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। अब इन दोनों को पावर्स को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे, m प्लस n हो जाता है ना। हाँ, अगर जैसे तो अब क्या कर देते हैं, देखो 2 सेम है, तो 3 का स्क्वायर हो गया मल्टीप्लाइड 2 का पावर 4 प्लस माइनस 3। ये फार्मूला होता है a का पावर m मल्टीप्लाइड a का पावर n होता है। जब ऐसे कुछ करके होता है तो क्या हो जाती हैं, a का पावर m प्लस n हो जाता है, ऐसा फार्मूला है, ठीक है। हाँ, एग्जैक्टली अभी मुझे सेम टू सेम याद नहीं है, मैंने लिखा नहीं है, लेकिन मैंने अब जब आप सॉल्व किया था तो अप्लाई किया था, ठीक है। आप एक बार बुक को रिवाइंड करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये फार्मूला। अब यहाँ पे कैसे फार्मूला, इसको कैसे सेटअप करना है, अब देखो 4 और 3, तो आपको पता है प्लस का 4 है माइनस का 3 है, दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस हो जाएंगे। तो आपको पता है 4 में माइनस 3 गया तो 1 आ गया। इधर कितना था, 3 का पावर कितना था, आप देखो 3 का पावर 2 था, मल्टीप्लाइड 2 का पावर 1 हो गया। अब इसको आप क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन पे इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे आप देखिए ये अभी तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन आया है इस क्वेश्चन का जो है, क्योंकि इसमें 3 इक्वेशंस बनेंगी ना, इसमें 3 नंबरों को लगातार मल्टीप्लाई करना है। सॉरी, मैंने इसको ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन का आंसर आया। अब देखिए सेकंड इक्वेशन का आंसर कैसे आएगा, यही सेम हमको करना है जैसे हमने देखो पहले तो सॉल्व कर रखा था। अब सेकंड वाला किससे मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है, 12 का पावर -1 से बोला है। तो इतना तो हमने पहले ही सॉल्व कर लिया है कि जो 144 को हमने जो डिवाइड किया था तो किया था ना, तो 3 का पावर 2 था, मल्टीप्लाइड 2 का पावर 1 था, ठीक है ना। मल्टीप्लाइड 12 का पावर -1 हो गया। अब इसको फिर से उसी इक्वेशन पे रखेंगे, देखिए इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा तभी आप इसको समझ पाएंगे, नहीं तो आपके लिए ये क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा। इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो देखो 3 का स्क्वायर है, मल्टीप्लाइड 2 का पावर 1 है, मल्टीप्लाइड 12 का पावर -1 है, ठीक है। ये सेकेंड इक्वेशन बनी अपनी। जो सेकेंड इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आप इसको ध्यान से देखो। ये 3 का पावर कितना है, 2 है, मल्टीप्लाइड 2 का पावर 1 है, मल्टीप्लाइड ये 12 फिर से ब्रेक होगा। 12 जब ब्रेक होगा तो आप बताओगे ये 3 मल्टीप्लाइड, वो जैसे हमने पीछे वाले में ब्रेक किया था, आप ध्यान से अगर आपको याद होगा तो पीछे वाले को हमने 12 को ब्रेक किया था। तो 3 2 जा 6 और ये आपका 2 2 जा 4 हो जाएगा। यहाँ पे जो आपका ये स्क्वायर वाला दिख रहा है तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा ना। तो 3 4 जा 12, 12 का पावर 1 आखिर आएगा, तो वही आंसर। अब देखिए नेक्स्ट इक्वेशन पे करना है। नेक्स्ट इक्वेशन पे कैसे करना है अपने को, इसको ध्यान से देखने का। तो आप लिख दो नेक्स्ट इक्वेशन कैसे करेंगे, 3 का पावर 2 मल्टीप्लाइड 2 का पावर 1 मल्टीप्लाइड 3 का पावर 1 मल्टीप्लाइड 2 का पावर -2, ठीक है। अब क्या करना है कि जैसे 3 3 वाले जो नंबर्स दिख रहे हैं, 2 2 वाले नंबर्स लिख रहे हैं, तो वही फार्मूला हमको फिर से लगा देना है। कौन सा फार्मूला लगा देना है, m की पावर a और मल्टीप्लाइड m का पावर b। अगर ऐसे करके है तो अगर नंबर सेम है तो वो क्या हो जाता है, दोनों ऐड हो जाती हैं, दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी, ठीक है ना। अगर जो हमारा नंबर सेम है तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। इस चीज़ को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, सिंपल सा तरीका आपको मैं बता दे रहा हूँ। तो जो भी नंबर सेम है, नंबर जैसे 3 का पावर 2 है और यहाँ पे देखेंगे आप तो 3 का पावर -1 है, तो दोनों पावर को हम ऐड करने का ट्राई करेंगे। दोनों पावर को जब हम ऐड करने का ट्राई करेंगे तो 2 + -1 हो जाएगा। अब ये -1 है तो 2 में -1 हुआ तो 3 का पावर 1 और मल्टीप्लाइड कितना हो गया, 2 का पावर -1। इधर वाले को भी सॉल्व करेंगे सेम तरीके से, तो ठीक है। अब चलिए थर्ड इक्वेशन पे आ जाते हैं। थर्ड इक्वेशन को ध्यान से देखिए। अब क्या है ना कि दो सारी इक्वेशंस यहाँ थर्ड इक्वेशन को जैसे हम सॉल्व करेंगे, जैसे 3 का पावर 1 मल्टीप्लाइड 2 का पावर -1 मल्टीप्लाइड 3 का पावर -2। 3 नंबर्स हमको मल्टीप्लाई करने के लिए दिए हुए ना, 3 नंबर्स हमको मल्टीप्लाई करने के लिए दिए। अब क्या करना है आपको, 3 का पावर 1 मल्टीप्लाइड नहीं 3 का वही सेम हमको लगाना कि देखो 3 और 3 जो हमारा है वो इक्वेशन सेम है। तो अब क्या करना है, 3 और ये वाला 3 सेम है, आप देखो जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, और ये वाला 3 सेम है, ठीक है ना, नंबर सेम है, तो उनकी पावर्स क्या हो जाएगी, आपस में ऐड हो जाएगी। मैंने आपको बताया था ना कि पावर्स ऐड हो जाती है अगर नंबर सेम होता है। तो जैसे 3 3 दोनों साइड मिल गया मुझे, तो 3 का +3 + -2 हो गया। तो आपको ये पता है, और इधर मल्टीप्लिकेशन में 2 की पावर -1 इतना तो सेम ही रहेगा। अब जब इसको इक्वल टू में करेंगे तो 3 का पावर -1 मल्टीप्लाइड 2 का पावर -1, ठीक है।
तो अब आपको क्या कर देना है, बस इसका सिंपली आपको सॉल्व कर देना है। इसको माइनस है तो इसको क्या करिए, अगर 3 की पावर -1 और 2 की पावर -1 आ रहा है तो इसको जैसे माइनस हटाने के लिए क्या कर देते हैं, उस नंबर को अपॉन में कर देते हैं। तो 1/3 मल्टीप्लाइड 1/2 इक्वल टू 1/6। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। उम्मीद करता हूँ क्लास ये वाला आपका जो क्वेश्चन है समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। एक आपका जो लाइक है वो मुझे मोटिवेट करता है और सारे नए वीडियो बनाने के लिए। तो जो भी आपको अगर मान लो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है तो आप मेरे को कमेंट में बता देना, तो मैं आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा, ठीक है ना। लेकिन एक बार अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप वीडियो को क्या करोगे, रिवाइंड करके देखोगे, क्योंकि 3 नंबर्स अलग अलग हैं, उन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। अब देखो क्या है ना कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो क्या आप सारे बताओ, आप मैं फार्मूले लिखूँगा, आप ही बताओ, फार्मूले आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि मेरे शुरुआती क्वेश्चनों में आपको देखोगे, क्योंकि मैंने पूरी एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन बताए हैं आपको, और जो भी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं तो उनमें से आप देखो सारे के सारे फार्मूलेस आपको मैंने बताए थे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। Hello student, in this video I am going to teach you Math is Prime class 8 exercise 2.1 question number 8. So without further delay, let's get started. In the question what it is written, the product of 3/4 bracket power -4 and -2/3 power 2 is divided by a number so that quotient is 3/5 bracket -2. Find the number. Okay, so सिंपल थिंग आप इस पे देखना कि दो नंबर का जो प्रोडक्ट गिवन है, ठीक है ना, कितना है 3/4 का पावर 4 है एंड कितना है -2/3 का पावर 2 है। तो उसको क्या करना है, डिवाइडेड बाई नंबर, एक नंबर से उसको डिवाइड किया जाता है, जो उसको क्वोटेंट होता है वो कितना आता है 3/5 का पावर -2। चलिए क्लास इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स को हम रिक्वायर्ड नंबर मांग लेंगे। अब प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर इस कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमको वो मेंशन करें 3/4 की पावर -4 मल्टीप्लाइड -2/3 का पावर 2, ठीक है। अब आप इसका देखो, इसको सही से देखो, 3/2 का, अब आप इसको 3/4 था, 4 को आप क्या करोगे, ब्रेक करोगे। जैसे 4 को ब्रेक करोगे तो कैसे हो जाएगा, 2 × 2 मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 3/2 का स्क्वायर ब्रैकेट -4 पावर -4 कैसे इसको रीड करेंगे, 3/2 का स्क्वायर ब्रैकेट की पावर -4 मल्टीप्लाइड -2/3 ब्रैकेट की पावर -2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। चलो अब पहले क्या करना है, अब जो ये -4 है इसको प्लस और माइनस मतलब दोनों साइड इसको मल्टीप्लिकेशन करके उसकी जो पावर्स को है बाहर ले आते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, उस पर 3 में मल्टीप्लाई होगा -4 का, 3 की पावर -4 हो गया, और उधर कितना था 2 का उसका पावर था ना, तो 2 का मल्टीप्लाइड 4 में हुआ तो कितना हो गया 2 का पावर -8 हो गया, ठीक है। इसको आपको ध्यान देना। अब बगल वाले को करना है, बगल वाले को कैसे करेंगे, अब देखो 2 का पावर करेंगे तो ये 2 का पावर हो जाएगा और इधर का 3 का पावर हो जाएगा, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है, बस 3 का पावर 2 हो जाएगा, या 3 का स्क्वायर बोल दो, आप दोनों चल जाता है, स्क्वायर और क्यूब भी बोलते हैं, आप पावर भी करके बोल सकते हो, ठीक है ना। अब चलो नेक्स्ट स्टेप पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो आपको देखना अब क्या बचा है, पावर बचा हुआ है, तो ये 3 का पावर -4 + 2 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 3 का पावर अब हम ले लेंगे मल्टीप्लिकेशन से उठाएंगे, और फिर 2 का पावर कितना हो जाएगा, 2 का पावर -2 माइनस ब्रैकेट -8। अभी आपको पता है माइनस और माइनस अगर दो नंबर्स होते हैं तो दोनों क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई में हो जाते हैं। तो माइनस और माइनस का अगर मल्टीप्लाई होएगा तो प्लस में हो जाएगा। आपको पता है ना, 3 का पावर -2 हो गया, मल्टीप्लाइड कितना हो गया 2 का पावर 10 हो गया, ठीक है। अब ये इतना हमारा इक्वेशन है। अब वो बोला था क्वेश्चन पे, आपने देखा होगा, तो क्वेश्चन में बोला था दिस इज डिवाइडेड बाई एक्स टू बी गिवन क्वेश्चन 3/5 - 2, ठीक है ना, 3/5 की पावर -2, ओके। तो अब आपको इस नंबर से इसको जो नंबर क्वेश्चन आया उसको डिवाइड करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, वही तो दे रहा है ना। अब इक्वेशन बनाएंगे, कैसे इक्वेशन बनाएंगे, मतलब क्वोटेंट इतना आता है, देखो डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, सॉरी, जब आप डिवाइड करते हो तो आपका क्वोटेंट इतना आता है, ठीक है ना, 3/5 की पावर -2। तो आप क्या करते हैं, 3 का पावर -2 ले लेते हैं मल्टीप्लाई 2 का पावर 10 डिवाइडेड बाई एक्स। अब एक्स से डिवाइड करेंगे तभी तो हमारा क्वोटेंट इतना आएगा ना, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
तो जब हम x से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वोटिएंट कितना आ जाता है, 3/5 का 3/5 ब्रैकेट की पावर -2। अब देखो, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, 3 का पावर -2 हो जाएगा मल्टीप्लाई 2 का पावर 10, ये तो हमने सॉल्व कर रखा है। अब क्या होगा, अब देखो इसको आपको चेंज कर देना है, ये माइनस का था तो जब इसको हम अपॉन का इसको 3 को अप कर देंगे, सॉरी 5 को अप कर देंगे और 3 को डाउन करेंगे तो माइनस से ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 5 का पावर 2 हो गया और 3 का पावर कितना हो गया, 3 का पावर भी हमारा कितना हो गया, 2 हो गया। इधर डिवाइडेड में था, ठीक है ना, इधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। या फिर आप डायरेक्टली इसको देखो, अब फिर ये क्या हुआ कि 3 का पावर 4 हो गया, 3 का पावर -4 मल्टीप्लाई 2 का पावर 10 मल्टीप्लाई 5 का पावर -2 हो गया जब इसको हमने सॉल्व किया। तो जब इतना नंबर हमारा आया, जब इतने नंबर आया तो अब आप देखो, आप ये 3 का पावर, ठीक है ना, तो 3 का पावर -4 मल्टीप्लाई 2 का पावर 10 मल्टीप्लाई 5 का पावर -2। अब हमको x की वैल्यू निकालनी है, x हमारा साइड में गिवन है ना, अभी x बचा हुआ है, तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2 का पावर 10 हो गया अपॉन कितना हो गया, 3 का पावर 4 मल्टीप्लाइड 5 का पावर 2। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड नंबर। यही, अभी ये सॉल्व नहीं होगा तो यही जो हमारा हो जाएगा वही एग्जैक्ट हमारा आंसर हो जाएगा। आप आंसर खोल के चेक कर लेना तो आपको आंसर ये वाला मिल जाएगा, ठीक है ना। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो मतलब ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो एक बार आप मेरे को कमेंट करके बता देना, तो मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको उसको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। और आपको अगर लगता है कि एक बार आप रिवाइंड करके फिर से वीडियो को देख लोगे ना तो आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और जो एग्जैक्ट वे ऑफ आंसर्स जो है ना, जो सॉल्व करने का तरीका है वो बिल्कुल एग्जैक्ट यही है, ऐसे ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपके टीचर्स ने भी ऐसा ही बताया होगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मिलते हैं गाइस।